हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि बेस्ड है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और अलावेंस के पॉइंट्स पे। ठीक है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ महेंद्र संघवी। ठीक है, ईयर और मंथ कॉमन है सबके ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, तो वो हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिख के जाने देंगे। ठीक है, तो जर्नल इन द जर्नल ऑफ कौन है? महेंद्र संघवी। तो हम ऊपर लिख लेंगे जर्नल एंट्री ऑफ महेंद्र संघवी। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे लेजर एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर है, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। पहले ईयर और मंथ कॉमन है तो ऊपर लिख लेंगे, बाकी सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल एंट्रीज। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम तरुणा ट्रेडर्स। तो हमने सीखा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती बुक्स में, सिर्फ वो डिडक्ट करके नेट अमाउंट जो आएगी उससे एंट्री हमें पढ़नी है। ठीक है, तो 10,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट एंट्री के लिए? पहले तो एंट्री निकाल देते हैं। परचेज़ किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुणा ट्रेडर्स। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हो जो कि दिया हुआ है। अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो हम 10,000 का 10% करेंगे, यानी कि 10/100। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ आएगा। तो 10,000 माइनस 1,000 दैट इज़ 9,000। ठीक है, तो 9,000 से ही हम अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। 9,000 और 9,000, सॉरी, डेबिट और टू तरुणा ट्रेडर्स 9,000। ठीक है, आपको आपकी बुक, पेन और कैलकुलेटर साथ में रखना है, तभी जाके आप ये वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व कर पाओगे। मेरे साथ कैलकुलेट करना है आपको। 10,000 के 10% करने हैं तो 1,000 रुपीज़ आएंगे। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करना है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो जो नेट अमाउंट आएगी वो ही आपको आपकी बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये वाला हुआ आपका फर्स्ट डेट को जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाला। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू गांधी ब्रदर्स ऑन कैश, यानी कि क्रेडिट पे सेल नहीं किया है, कैश पे सेल्स किया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 5%। कौन सा डिस्काउंट दिया है? ट्रेड। तो ठीक उसी तरह जिस तरह 1 में किया था, खाली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सेल्स है और कैश में सेल्स है। ठीक है, तो पहले हम एंट्री लगा देते हैं 5th डेट को है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश में सेल्स किया है। ठीक है, गांधी ब्रदर्स को सेल्स किया है। कितनी अमाउंट है? 7,000 और 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी, नरेशन आप लिख सकते हो फ्रॉम दी एंट्री। 7,000 के 5% करने हैं, यानी कि 5/100 करना है। ठीक है, मैं मैन्युअली कैलकुलेट कर रही हूँ इसलिए। तो कितना आएगा? 350 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो 7,000 माइनस 350 दैट इज़ 6650 विल बी योर आंसर। तो 6650 से मैं यहाँ एंट्री लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा 5th डेट का ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे 8th वाला। गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज्ड फ्रॉम मंगलदास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट इज़ मेड इन कैश। परचेज़ किया है जिसका पेमेंट किया है कैश में, तो एक नॉर्मल एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वो एंट्री तो आएगी। दूसरा क्या है, इसमें दोनों तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं। ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर हमें कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट।
तो इसकी एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो कि हम समझेंगे, ठीक है। पहले हम एंट्री लगा देते हैं। 8th डेट को ट्रांजैक्शन है, ठीक है। परचेज़ किया है, कैश में किया है, कैश से पेमेंट हुआ है, तो ये वाली एंट्री तो आएगी, ठीक है। अभी डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम परचेज़ करते हैं, ठीक है, और अगर सामने वाला दुकान वाला मुझे डिस्काउंट देता है तो मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है, मुझे इतने पैसे कम चुकाने पड़ेंगे, तो उस केस में डिस्काउंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। अगर कैश डिस्काउंट एग्जाम्पल में दिया गया है तो डिसाइड करना है कि डिस्काउंट अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कितना अमाउंट का परचेज़ किया है? 12,000 का। पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर लेते हैं। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो 1200 आएगा इसका आंसर। तो मैं क्या करूँगी, 12,000 का में से 1200 रुपीज़ जो है वो माइनस कर लूँगी, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर मेरा? 10,800। तो इतना अमाउंट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। तो कैश डिस्काउंट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी और किस तरह मुझे एंट्री निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10,800 पे मैं कैश डिस्काउंट करूँगी। कितना परसेंट है? 5%। तो 5 डिवाइड बाय 100 करूँगी, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट मैंने डिडक्ट कर दिया और उसी अमाउंट पे मुझे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो मैं बुक्स में रिकॉर्ड करने वाली नहीं हूँ। 1200 रुपीज़ जो ट्रेड डिस्काउंट दिया वो मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। तो मुझे 10,800 रिकॉर्ड करना था। वापस मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया कैश डिस्काउंट, तो इसके 5% करूँगी। तो 540 रुपीज़ क्या आ रहा है मेरा कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्री निकालना, एंट्री लगाना बहुत ही ज़रूरी है। डिस्काउंट कितना दिया? 540 रुपीज़ का। परचेज़ कितना किया? नेट 10,800। और जो इन दोनों के बीच डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या होगा? सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री पाड़नी है। डिस्काउंट में पहले लिख देना है 540। परचेज़ कितना लिखना पड़ेगा? 10,800 डिस्काउंट बात करने के बाद, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो मेरी सेल्स होगा, ठीक है, सॉरी वो मेरा कैश पेमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री निकालनी है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला एग्जाम्पल आपको आ जाएगा, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। अगर कैश डिस्काउंट नहीं होता तो डायरेक्टली मैं क्या करती, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,800 पर क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी दिया है तो मुझे कैश और डिस्काउंट दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट पहले मैं फाइंड आउट करूँगी, वो अमाउंट डायरेक्टली यहाँ लिख दूँगी, फिर ये दोनों को माइनस करूँगी। इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, वो मैंने पैसे चुकाए। 540 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया, क्योंकि इस केस में मैंने परचेज़ किया है, मैंने सेल्स नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 8th वाला। अब हम देखेंगे 10th वाला। Goods of ₹11,000 sold to Viral at 10% discount, trade discount and 5% cash discount. Payment received in cash. अभी इस केस में क्या है, सेल्स है, ठीक है, और दोनों तरह के डिस्काउंट दिए गए हैं, ट्रेड और कैश, ठीक है। तो पहले नॉर्मल सेल्स की एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो पैसा मिला है वो कैश में मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री आती है मेरी। अभी जब हम सेल्स करते हैं, ठीक है, और अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ता है तो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। मैंने परचेज़ नहीं किया है कि मुझे इतना पैसा कम पेमेंट करना पड़ेगा। इस केस में क्या है, मुझे पैसा लेना है मेरे कस्टमर के पास से, क्योंकि मैंने सेल्स किया है, बेचा है माल को। तो अगर मैं डिस्काउंट देती हूँ तो मेरा खर्चा होगा, मुझे कम पैसा मिलेगा इतना कस्टमर के पास से। तो इस केस में डिस्काउंट अकाउंट जो होगा, जो कि कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट है वो मेरा एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो एंट्री इस तरह से पहले आपको लगा देनी है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट है। 11,000 का अमाउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% कैश डिस्काउंट। तो 11,000 क्या
10% यानी कि 1100 रुपये क्या है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, वो मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं है। 11,000 माइनस 1100 कर दूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा अमाउंट 9,900, ठीक है। अभी मैं क्या फाइंड करूँगी, कैश डिस्काउंट कितना है, 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो 9,900 पे 5%। कैलकुलेशन सही भी रहेगा, जस्ट डेबिट करना है डिस्काउंट को या क्रेडिट करना है वो ध्यान रखना है। तो 9 5 ज़ा 45, 495 रुपीज़ आते हैं कैश डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट में मैं यहाँ पे 495 लिख दूँगी। सेल्स या परचेज में आपको फुल अमाउंट लिखनी है, ठीक है, तो 9,900 और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा उसका मुझे पेमेंट मिलेगा, इतना मुझे कम पेमेंट मिलेगा, इसलिए मैंने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया है। इतना याद रखना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो या फिर परचेज अकाउंट डेबिट हो, उसमें ट्रेड डिस्काउंट बात करने के बाद जो भी रकम आती है वो मुझे पूरी यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। यहाँ पे 9,900 दिखाया और वहाँ पे 10,800 परचेज अकाउंट में दिखा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे 12th वाला, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम बिहारी ब्रदर्स एट 10% trade discount and 10% cash discount. Paid half the amount immediately by cash. आधी अमाउंट जो है वो तुरंत मैंने कैश में भर दी, ठीक है। तो अगर मैं कैश में दे देती हूँ तो मेरे डिस्काउंट का सवाल ही नहीं खड़ा होता। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मैं फ्यूचर में पेमेंट करने वाली थी तब मुझे वो लोग डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। इस केस में क्या है, आधी अमाउंट जो थी वो तुरंत उन्होंने दे दी, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें क्रेडिट परचेज भी है और कैश परचेज भी है, तो टू बिहारी ब्रदर्स और टू कैश, ठीक है। और अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देते हैं तो मैंने परचेज़ किया है तो मेरा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। जिस तरह आगे हमने एंट्री लगाई थी तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट आएगा। इस केस में क्या है, मैंने आधी अमाउंट तुरंत चुका दी, तो पहले हम काउंट करेंगे कि आधी अमाउंट क्या होगी। मैंने 8,000 का परचेज़ किया था, ट्रेड डिस्काउंट तो मैंने माइनस करना ही है, क्रेडिट परचेज़ हो या फिर कैश परचेज़ हो, तो कितना आएगा 800 रुपये आएगा, ठीक है। तो 800 रुपये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है 7,200, ठीक है। अभी कैश डिस्काउंट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, जो अमाउंट हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं। पर मैंने क्या किया, इसकी आधी रकम जो थी ना वो तुरंत चुका दी, यानी कि 3,600 आएंगे। तो परचेज अकाउंट तो मुझे पूरा लिखना है, यानी कि 7,200। कैश कितना दे दिया मैंने, 3,600 का कैश तुरंत मैंने पे कर लिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट में कितना आएगा 3,600, क्योंकि मैंने क्या किया, जो ट्रेड डिस्काउंट बात करने के बाद 7,200 आता था वो बिहारी ब्रदर्स को देने थे मुझे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास आधे पैसे पड़े थे पॉकेट में तो मैंने चुका दिए, तो कैश अकाउंट 3,600 चुका दिया। फिर वो लोग क्या करते हैं कि कैश डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं 10%, CD मतलब कैश डिस्काउंट, ठीक है, 10% कैश डिस्काउंट। तो 3,600 ही मेरे चुकाने बाकी है, 3,600 तो मैंने ऑलरेडी दे दिए। तो 3,600 के 10% कितने होंगे, 360 रुपये। तो ये मेरी डिस्काउंट की अमाउंट आएगी और बाकी का जो आएगा वो मेरा बिहारी ब्रदर्स को देने का रहेगा। तो ये दोनों का मिला के कितना होगा 3,600। तो इसके दो हिस्से पड़ जाएंगे, 3,600, 3,600, ठीक है। एक मैंने तुरंत दे दिया और एक पे मैंने डिस्काउंट लिया, ठीक है। तो इस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ना कि पूरी अमाउंट पे, वो ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी कैश दे दिया उस पे मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता है, जो मैंने नहीं दिया है उसमें ही मुझे डिस्काउंट मिलता है। तो इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए 3,600, और ये मुझे कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने जैसा बोला, जो ट्रेड डिस्काउंट बात करने के बाद जो रकम आती है आपकी, वो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो या फिर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो, उसमें आपको डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। आप मेरा कैलकुलेशन देखो बराबर, और समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।
फिर देखेंगे हम नेक्स्ट वाला, यानी कि 15 वाला। गुड्स ऑफ ₹15,000 sold to Bimal at 10% trade discount, and if due is paid up to 20th July 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। अभी ये क्या है समझो, अभी सिर्फ क्या किया है, मैंने सेल्स किया है बीमल को 15,000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। और अगर ऐसा बोला है, आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख है, और अगर उसने पैसे 20 तारीख तक दे दिए तो मैं उसको 10% कैश डिस्काउंट दे दूँगी। तो 15 तारीख को मुझे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कैश डिस्काउंट नहीं दिया है, मैं फ्यूचर में देने वाली हूँ। ठीक है, तो 15 तारीख को सिर्फ मैं सेल्स की एंट्री करूँगी। बीमल को मैंने सेल्स किया है, तो बीमल यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15,000 का माल बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट है वो तो मुझे माइनस कर ही देना है, तो 1,500 रुपये आएंगे। तो 15,000 में से 1,500 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो सेल्स अकाउंट में लिख देना है 13,500। और यहाँ पे कोई डिस्काउंट का सवाल है नहीं, कैश डिस्काउंट नहीं ही दिया है, तो यहाँ पे भी 13,500 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे 18 वाला। फॉर सेल ऑफ 15 जुलाई, यानी कि ये वाला, बीमल ने क्या किया, चेक दे दिया हाफ अमाउंट का जो बैंक में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, कैश से पेमेंट नहीं किया है, चेक से पेमेंट किया है। ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो गया। अप टू 20 जुलाई उसने पेमेंट कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 10% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि अगर तुमने 20 तारीख तक पैसे दे दिए तो मैं तुमको डिस्काउंट दूंगी, अगर 20 तारीख के बाद दिए तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 18 तारीख को उसने मुझे आधे पैसे दे दिए, तो आधे पैसों पे मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगी 10%। ठीक है, तो किस तरह से पैसे दिए उसने, बैंक से क्यों, क्योंकि चेक दिया है। ठीक है, और मैंने इस केस में माल बेचा है, तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस होगा, मुझे पैसे इतने कम मिलेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट भी मैं डेबिट कर दूंगी। और किसके पास से मिला, बीमल के पास से चेक मिला, तो बीमल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगे। कितना माल बेचा था, 13,500 का। ठीक है, उसके आधे पैसे उसने मुझे क्या किए, दे दिए, चेक से दे दिया, तो इसके आधे कितने होंगे, 6,750। तो मैंने उसको बोला था कि आप 20 तारीख तक पैसे दे दोगे तो मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दूंगी। तो मुझे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% की तरह, तो कितना आएगा, 675 रुपीज़। ठीक है, तो 675 रुपीज़ मुझे उससे कम मिलेंगे, तो बाकी की जो अमाउंट आएगी वो मैं बैंक, उसका मुझे चेक मिल जाएगा, तो बाकी की अमाउंट आएगी 6,075 रुपये, उसका मुझे चेक मिलेगा। और जो भी अमाउंट उसने दी है बीमल ने, वो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 6,750। ठीक है, क्योंकि उसने 20 तारीख से पहले मुझे आधे पैसों का चेक दे दिया, तो मैं उसको डिस्काउंट भी आधे पैसों पे दे दूँगी। तो इसका मुझे आधा करना पड़ेगा, 13,500 का आधा 6,750। मैंने उसको कितना डिस्काउंट देने को बोला था, 10%, तो 6,750 के 10% कितने होंगे, 675। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, 6,750 और 675। तो कैलकुलेटर लेके बैठो और जो भी माइनस करके जो रकम आती है वो उसका चेक मुझे मिलेगा, तो वो 6,075 आएगा। ठीक है, तो ये वाली एंट्री 18 कंप्लीट हुई। अभी हम देखेंगे 22 वाली। बीमल हैज़ सेटल्ड द रिमेनिंग बैलेंस इन कैश। कब दिया, 22 तारीख को, मतलब उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 20 तारीख के बाद पैसा दिया है। ठीक है, तो बाकी का पैसा कैसे मिला मुझे, 22 तारीख को कैश से मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट 6,750 मुझे मिल गए हैं। तो बाकी कितने रहे, 6,750 जो कि मुझे कैश से मिले। किसके पास से मिले, बीमल के पास से, तो 6,750 बीमल ने मुझे दे दिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे 25वां। ₹1020 वॉज ड्यू फ्रॉम सुनीता, लेने के बाकी थे, उसने कितना दिया, 1,000 रुपये दे दिए, मतलब 20 रुपये क्या हुए, अलाउंस हुए, जो परचूरन नहीं देते हैं। ठीक है, तो अलाउंस हुए, तो अलाउंस को मुझे क्या, मतलब डिस्काउंट दिया एक तरह का। ठीक है, मुझे कितने लेने थे उसके पास से,
1000 रुपये मुझे मिल गए, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया? 20 रुपये का, 20 रुपये उसने कम दिया, डिस्काउंट या अलाउंस आप जो भी बोल सकते हो। 20 रुपये उसने कम दिए, मेरा खर्चा हो गया। किसने कम दिए? सुनीता ने। कितने देने थे उसको? 1020 रुपये, ठीक है। तो 1020 में से 20 रुपये कम दिए जो मेरा खर्चा है, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया और कैश कितना मिल गया उसके पास से? 1000 रुपये, ठीक है। अब देखेंगे 31 वाला एंट्री। अ चेक ऑफ ₹800 किसको दिया? वैशाली को। फाइनल सेटलमेंट कितना था? 810 रुपये का। देने थे कितने? वैशाली को कितने देने थे? 810 रुपये। वैशाली इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और यहाँ पे सुनीता इज़ द गिवर है, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। वैशाली को कितने देने थे? 810। मैंने चेक कितने का दिया? 800 रुपये का। मेरा फ़ायदा हो गया 10 रुपये का। तो डिस्काउंट यानी कि अलाउंस अकाउंट क्रेडिट होगा। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में सिर्फ डिस्काउंट लिखा है, आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो, अलाउंस भी लिख सकते हो। 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे फ़ायदा होता है तो मैं क्रेडिट करूँगी, और अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं डेबिट करूँगी। फाइनल सेटलमेंट ऐसा शब्द यूज़ होना चाहिए, तभी जाके आप ये एंट्री पढ़ सकते हो। अगर गिवर होता है तो क्रेडिट द गिवर, और रिसीवर होता है तो डेबिट द रिसीवर, जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, वो आपको इस केस में फॉलो करना है। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, जो हमने देखा, आप एक बार ये अच्छी तरह समझ लो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन है, आपको मेरा कैलकुलेशन देखना है, मैं उसके पिक्स आपको भेजूंगी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 वो आपको ध्यान से करना है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपको होमवर्क की तरह करना है, ठीक है। और जो भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और यहाँ पे कोई बाकी हो तो हम देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, आप ये भी होमवर्क कर लो। बाकी तो कोई है नहीं आज के लिए, ठीक है। इतना आपको होमवर्क करना है, और मैंने जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया है वो भी आपको बुक में लिखना है। कैलकुलेटर, बुक और पेन लेके बैठो और मेरे साथ कैलकुलेशन करते जाओ। मैं जैसे वीडियो में आप देखोगे मेरे साथ ही आप कैलकुलेट करो, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आपको ये होमवर्क कंपल्सरीली करना है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, आप पीछे रहते जाओगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बढ़ते रहो, तभी जाके आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आस्क मी, ओके। थैंक यू।